हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज हम कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर और आज है आपकी 30 अगस्त 2024। तो 30 अगस्त की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर वो हम आपको कराने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो वो आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने साफ, तो SAFF की जो फुल फॉर्म है वो आपकी साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन है और इसमें जो साफ अंडर-20 है चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है वो बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो CISF के जो नए महानिदेशक हैं वो आपके राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। साथ ही CISF की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ था। तो 7। तो दुनिया में पहली बार 7 देशों में, कितने देशों में, 7 देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस पेरेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं। तो ये गोवा के हैं, जो कि पाकिस्तानी गोवा के हैं। ये कौन, जोसेफ फ्रांसिस पेरेरा, और ये पाकिस्तानी ईसाई हैं और ये आपको नागरिकता इन्हें प्राप्त हो गई है। कहाँ की नागरिकता प्राप्त हुई है, तो गोवा की नागरिकता प्राप्त हो गई है। ठीक है, आगे है कि कहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो आपकी शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जो कार्यक्रम आयोजित जो होगा वो आपका नई दिल्ली में होगा। ठीक है, आगे है कि भारत और किस देश के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई है। तो दक्षिण अफ्रीका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नौसेना स्तर पर सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि NSA अजीत डोभाल किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो ये जो आपके अजीत डोभाल हैं ये श्रीलंका देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और उन्हें विज्ञान धारा नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल कर दिया है। तो ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और उन्हें विज्ञान धारा नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इसी में हम आगे नेक्स्ट चलेंगे कि किस देश में इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान सानसान, कौन सा है तूफान, सानसान ने दस्तक दी है। तो सानसान जो तूफान है इसने जापान में दस्तक दी है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपशिष्ट प्रबंधन में सफलता के लिए किस राज्य पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो NGT ने पंजाब राज्य पर अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए राज्य पर 1000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, अब हमारा इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है INS को भारतीय नौसेना में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज की हमारी करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स थे वो यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस लेवल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।